हेलो दोस्तों, मैं मंजूषा तिवारी आपके अपने चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके क्लासेस लेने वाली हूँ मैथ्स के, जो कि सीटेट और टेट और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नेसेसरी हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को आज जो इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर मैंने उठाया है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो चलिए जान लेते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम देखिए, संख्याओं को लिखने की प्रणाली, मतलब संख्याओं को एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखने की प्रणाली ही हमारी कहलाती है नंबर सिस्टम। तो चलिए नंबर सिस्टम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ अन्य चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे पहला नंबर है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याओं को कहते हैं? तो जान लीजिए कि जो हम काउंटिंग नंबर पढ़ते आए हैं बचपन से ही, जो बच्चों को सिखाए जाते हैं 1 से लेके 10, 10 से लेके 20, ऐसे करते करते अनंत तक की संख्याएं, ठीक है, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याओं की। तो देखिए जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम प्राकृतिक संख्याओं की, इवन नेचुरल नंबर, मतलब वह प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, तो वो सारी संख्याएं कहलाती हैं हमारी सम प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं की, मीन्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नेचुरल नंबर। वह प्राकृतिक संख्याएं जो कि 2 से डिवाइड न हो, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो देखिए वह संख्याएं जो वह प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से बड़ी हो, परंतु वह संख्या सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो, अन्य किसी संख्याओं से नहीं, तो वो कहलाती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। वह संख्याएं ये भी आपकी 1 से बड़ी ही होनी चाहिए, मतलब 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो कि अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो सके, वह संख्याएं कहलाती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल हम सबका देते जाएं, पहले नेचुरल नंबर की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 1 से लेके 1, 2, 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं होल नंबर की। तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनको 0 से लेकर शुरू करते हैं, 0 से लेके 1, 1 से इनफाइनाइट तक ये भी संख्याएं आएंगी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देते हैं इवन नेचुरल नंबर की। तो सम प्राकृतिक संख्याएं, आपको अभी जस्ट बताया गया कि वह प्राकृतिक संख्याएं जो कि 2 से डिवाइड हो सके, तो वे सारी संख्याएं कहलाती हैं सम प्राकृतिक संख्याएं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 4 की ले लीजिए, 4, 6, 8, तो ये सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं। तो नेक्स्ट ये तो एग्जाम्पल हुए सम प्राकृतिक संख्याओं की। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं की। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। जैसे अगर हम बात कर लें मान लीजिए 5 की, तो क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लें 7 की, तो क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं। जबकि ये हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं हैं, पर ये 2 से विभाजित नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अप्राकृतिक संख्याओं को हम कहते हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋण या अभाज्य संख्याओं की। तो देखिए ये ऐसी संख्याएं होती हैं, ये ऐसी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से नहीं, मतलब हम 1 को तो लेंगे ही नहीं, इसमें हम डायरेक्ट शुरू करेंगे 2 से, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं अपने ही टेबल से कट सकें, मीन्स 2 है तो 2 से ही सिर्फ कटे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम बताते हैं। तो ये हुआ 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 जो है ये स्वयं से ही विभाजित होगा। नेक्स्ट हम 5 को ले सकते हैं। 5 क्यों? क्योंकि 5 खुद में ही विभाजित हो सकता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो कि किसी अन्य पहाड़ी से भी कट सकें। जैसे अगर हम बात करें 4 की, तो 4 क्या है? 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम बात करें 6 की, तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, देखिए जब हम किसी संख्या को p/q के रूप में निरूपित करते हैं, शो करते हैं p/q के रूप में, तो ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। p और q क्या है? p और q एक पूर्णांक होता है, ठीक है, पूर्णांक है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लें 2/3, तो ये हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में
शो की जा रही है। हम इसमें 1 को भी ले सकते हैं। 1 को क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 1 के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो ये भी हमारी p/q के फॉर्म में आ रही है, तो ये भी कहलाएगी परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। हाँ, तो ध्यान दीजिए, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं में एक क्वेश्चन जनरली बच्चों से पूछ दिए जाते हैं कि वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या बताइए। ठीक है, वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या बतलाइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। क्यों? क्योंकि 2 के हम नीचे 1 को लेंगे ही नहीं। 1 को छोड़ते हुए हम अन्य प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 2। 2 क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से कट सकता है, अन्य किसी पहाड़ से ये विभाजित नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। देखिए, अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं होती हैं जो कि अंडर रूट में भी आ सकती हैं। ठीक है, अंडर रूट में भी ये आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए √2 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए √5, ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ये वास्तविक संख्या है पर ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में ही आती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम एक एग्जाम्पल दे दें 1/2, तो 1/2 भी हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। मतलब कह सकते हैं वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्याएं नहीं हो वही हमारी कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में जस्ट आपको दिया गया √2, √5, 1/√2, तो ये सारी हो जाएंगी आपकी अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। देखिए, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय इनका एक समुच्चय हो सकता है। मतलब एक कहा जा सकता है कि इनको एक साथ भी लिख दें तो ये कहलाएंगी हमारी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो जैसे अगर हम बोलें कि 1, 2/3, 4, √2, ये सारी ही संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं हमारी अगर सम्मिलित रूप से लिख दिए जाएं तो ये कहला जाएंगी वास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों का ही सम्मिलित रूप होती हैं। परिमेय संख्याएं मतलब 1/2, 2/3, ये भी हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट अपरिमेय की बात करें तो √2 कह सकते हैं 1/√2, मतलब रूट में 1/2, तो ये सारी ही संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कह सकते हैं कि इसमें किसी भी नंबर का अगर हम वर्ग करें, किसी भी संख्या का वर्ग करें तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा ऋणात्मक में आता है, हमेशा ही माइनस में प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्याएं हमारी कहलाएंगी काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। जैसे अगर हम बात करें अंडर रूट में -2 की, तो इनका अगर वर्ग भी कर दीजिए तो ये क्या आएगा? इसका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो ये संख्याएं हमारी कहला जाएंगी अवास्तविक संख्याएं। इसी तरह अगर हम बात कर लें अंडर रूट में -5 की, तो ये भी हमारी कहलाएंगी अवास्तविक संख्याएं। चलिए, ये तो हुए बात सारी टर्म्स की, इनको समझ लिया हमने। अब चले आते हैं अपने सवालों पर। हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए, यहाँ पे टाइप फर्स्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये टाइप 1 जो है इसके बेस पर ही हम आपको टाइप 2 भी बताएंगे, और यहाँ पे टाइप 3 है इसके बेस पर टाइप 4 भी बताएंगे, और यहाँ पर टाइप 5 है। तो ध्यान दीजिए, पहले टाइप 1 की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के स्थान को यदि अदल बदल कर दिया जाए, मतलब उसके स्थान को चेंज कर दिया जाए, तो उसके बाद जो हमको प्राप्त मतलब जो रिजल्ट मिलता है उस संख्या का योग 121 हो, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन 2 संख्याओं की। तो क्या कहेंगे कि माना कि वो 2 संख्याएं कौन हैं?
माना कि दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 10x प्लस वाई, जहां y जो है ये इकाई है और x क्या है, दहाई है। इंग्लिश में बोले तो y वंस है और x क्या है, टेंस है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पहला तो यहाँ पे बोला गया कि वो संख्याएं जो 2 अंकों की थी, 2 अंकों की संख्याएं, सॉरी 2 संख्याएं नहीं, 2 अंकों की, 2 अंकों की, माना कि 2 अंकों की संख्याएं क्या हो जाएंगी, 10x प्लस वाई, जहां y क्या है, इकाई और x क्या है, दहाई। इंग्लिश में बोले तो y है वंस और x है टेंस। चलिए नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है क्या, कि उनके स्थान को यदि परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब इनके स्थान को क्या कर दिया जा रहा है, चेंज कर दिया जा रहा है। मतलब जहां x है वहां अब y को रखा जाए और जहां y है अब वहां पर x को रखा जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थान परिवर्तन करने के पश्चात प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी। देखिए इनके स्थान को चेंज किया गया है, जहां x है वहां पर अब हम क्या रखेंगे, y। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10y प्लस जहां y है वहां पे रखेंगे x। तो ये हो गया इनका स्थान परिवर्तन। अब इसके आगे क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों संख्याएं, ये जो दोनों संख्याएं हमको प्राप्त होंगे, इन दोनों संख्याओं का योग, ठीक है। तो योग करेंगे, पहले इस संख्या को हम लिख ले 10x प्लस वाई, और यहाँ पर है योग करने के लिए दूसरी संख्या के साथ, तो ये है 10y प्लस x। ये किसके इक्वल होने चाहिए, 121। मतलब बोला जा रहा है इन दोनों संख्याओं का जो योग है ये किसके इक्वल है, 121 के। तो यहाँ पे 121 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए ये 10x है और यहाँ पर x है, तो x वाला टर्म x के साथ ही जुड़ता है और y वाला टर्म y के साथ ही जुड़ता है। तो यहाँ पे x जो है ये इसकी गुणन, अगर x का गुणनफल देखा जाए तो ये क्या है, 10 है, और यहाँ पर x का गुणनफल देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं होती तो उसको हम 1 मानते हैं। उसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो देखिए इसका 10 और इसका 1 दोनों जुड़ जाएं तो कितना हो जाएगा, 11x। नेक्स्ट हम इसके लिए देखते हैं, तो देखिए इसमें भी कोई संख्या नहीं है तो इसको 1 मानते हैं। इसका 1 और इसका 10 कितने हो जाएंगे, 11y इक्वल टू 121। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 है, तो 11 क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा, x, और यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस y, और इस साइड है 121। अब देखिए ये जो हमारा 11 है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर 11 है तो इसको हम क्या मानते हैं कि इन दोनों के बीच में गुणा हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ये जब मल्टीप्लाई का कोई भी संख्या अगर उस साइड जाता है तो वो डिवाइड में चेंज होता है। तो यहाँ से जब 11 को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू, इस 11 को हमने उस साइड रखा है तो ये हो जाएगा 121 अपॉन 11, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये रही बात योग की, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है योग पर। अब नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे घटाने पर भी पूछेगा, ठीक है। तो चले हम बात करते हैं अब घटाने पर। ये तो हुआ योग की, अब हम बात करते हैं घटाने पर। तो घटाने में भी कुछ चेंजेस कर दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे बोल सकता है, पूछ देगा, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर अंतर दिया हो और मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर हम चेंज कर दे रहे हैं, 63 ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे 63 ले लेते हैं और यहाँ पर भी अंतर ही पूछेगा आपसे, अंतर। तो ध्यान दीजिए ऐसे, ये हो गया आपका सेकंड टाइप क्वेश्चन। ये क्या हो गया, सेकंड टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या, उस संख्या के स्थान अदल बदल के बाद जो प्राप्त संख्या का अंतर होगा वो 63 है। तो 63 हो
तो उस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि वो दो संख्याएं तो हमारी ऑलरेडी क्या है 10x है प्लस y है, ठीक है, और इसके स्थान को अगर हम परिवर्तित कर दें तो 10y प्लस x कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या पूछ रहा है, अंतर, क्या पूछ रहा है, अंतर। तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंबल लगा देंगे माइनस का, ठीक है। पहली संख्या तो हमारी ये थी, दूसरी संख्या हमारी जो प्राप्त हुई थी इनके स्थान को परिवर्तित करने के बाद तो ये संख्या थी। तो अब ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, तो इसको हमने कर दिया ब्रैकेट में। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए, ये है 10x लिख दिया हमने, ये है 1y, इसको भी लिख दिया हमने। 1 को आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, तो चाहो तो आप लिखो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम बात करते हैं, अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो और ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस अगर लगा है ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट खोलने पर अंदर की जितनी चिन्ह होते हैं वो सारे जितने साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 10 के आगे प्लस है, कैसे प्लस है भाई, कोई भी अगर यहाँ पर कोई भी चिन्ह न दिया रहे तो उसको हम प्लस ही मानते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्लस है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा -10y। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये प्लस है, तो प्लस है तो जाहिर सी बात है जब ब्रैकेट खुल रहा है तो ये क्या होगा, माइनस में चेंज होगा। -x इक्वल टू यहाँ पे जहाँ 120 है, हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है 63, तो यहाँ पे लिख देंगे 63, ठीक है। तो ये हो गया 63। नेक्स्ट जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 - 1, इसके आगे कुछ नहीं है, इसको 1 मानते हैं, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9x। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस में है, -10y है और यहाँ पे प्लस में y है, तो बड़ा हमारा कौन हुआ, 10 ही हुआ। हमारी बड़ी संख्या क्या हुई, 10 हुई, और छोटी संख्या क्या हुई, 1 हुई। तो यहाँ पे 10 में से जब 1 हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो 10 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 9। अब देखिए 9 तो बचा, लेकिन इनके बीच सिंबल हम कैसे पहचानेंगे, तो जो संख्या हमारी बड़ी होती है उसके आगे जो भी चिन्ह लगे होते हैं वही चिन्ह हम लगा देते हैं। तो हमारी 10 संख्या क्या है, बड़ी है 1 के कंपेरिजन में, तो इनके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस। तो ये हो गया 9x - 9y = 63। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 9 इनके साथ भी है और 9 इनके साथ भी है, तो 9 क्या निकाल लेंगे, कॉमन। ब्रैकेट में बचेगा x - y = 63। जब ये 9 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो 9 है जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, इंटू इस साइड में है उस साइड जाएगा, तो ये डिवाइड में चेंज होगा। तो क्या करेंगे, x - y = 63/9। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 7। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन समझाए गए हैं, एक योग पे पूछ सकता है और दूसरा आपको अंतर पे पूछ सकता है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए, नेक्स्ट टाइप पे चले आते हैं। देखिए इस पे चले आते हैं, ये 3rd टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 3rd। टाइप 3rd है। हाँ ध्यान देते हैं इस पे भी क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल, देखिए यहाँ पे 2 अंकों की संख्या बोली जा रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल कितना दिया है, 11, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, वो 2 अंकों की संख्या को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना 2 अंकों की संख्या बराबर क्या ले लिया जाए, 2 अंकों की संख्या को मान लिया जाए। मान लीजिए 10x +
y, ये हो गई 2 अंकों की संख्या। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। यदि अंकों को परस्पर उलट दिया जाए या पलट दिया जाए तो उससे जो प्राप्त संख्या है उसमें क्या कर दिया जाएगा, इसे जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको, इस संख्या को जो हमारी 2 अंकों की संख्या बनी है, इसको क्या करें, पलट दें। तो पलटने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं स्थान परिवर्तन के पश्चात प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, स्थान परिवर्तन किया गया है, मतलब इनके प्लेस को चेंज कर दिया गया। तो अब y आ जाएगा x के प्लेस पर और x चला जाएगा y के प्लेस पर। तो ये हुई प्राप्त संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि इन संख्याओं को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए इन दोनों संख्याओं को, एक ये और एक ये, इनको जोड़ दिया जाए तो 10x प्लस y फिर प्लस 10y प्लस x। अब बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पर 10x और ये 1x कितने हो गए, 11x प्लस ये हो गया 10y और ये 1y कितना हो गया, 11y। अब बोला जा रहा है कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 11 को, तो ब्रैकेट में बन जा रहा है x प्लस y। अब क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि इन संख्या के अंकों का योगफल, इन संख्या के अंकों का योगफल, मतलब x हमारी अंक है और एक हमारा y है, तो इनके अंकों का योगफल, तो इनके अंकों का योगफल कितना दिया जा रहा है, 11, और इनके बाहर भी क्या है, 11। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इनके प्लेस पर भी कितना दिया गया है, 11 ही दिया गया है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन 121। चलिए, तो ये हुआ थर्ड टाइप के क्वेश्चन। अब इसी बेस पर आपसे फोर्थ टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं। अब आपसे फोर्थ टाइप के क्वेश्चन पूछने पर आपसे अंतर पूछ दिए जाएंगे। आपसे क्या किए जाएंगे, अंतर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चेंजेस कर लेते हैं थोड़े। इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करके हम टाइप 4 बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ आपसे बोला जा रहा है यदि 2 अंकों के किसी संख्या के अंकों का योगफल, मान लीजिए यहाँ पर योगफल आपको दे दिया हो 7, और बोला जाए यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में हम क्या करें, जोड़ की जगह पर अंतर पूछ दिया जाए, अंतर दिया जाए, तो यहाँ पर तो अंतर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे घटा दिया जाए। यहाँ पे बोला जाए कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल, सॉरी यहाँ पे योगफल नहीं, अंतर 7 है, यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में घटा दिया जाए तो अंतर क्या होगा, तो अंतर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व कर। देखिए नेक्स्ट जो टाइप 4 है, इसमें बोला जा रहा है यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है, यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में घटा दिए जाएं तो अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 अंकों की संख्या को मान लें। तो माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस y। अब उसके आगे क्या बोला जा रहा है कि इन संख्याओं को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए। तो पलटने के बाद मतलब स्थान परिवर्तन के बाद प्राप्त संख्या, अगर स्थान में परिवर्तन कर दिया गया है तो जो प्राप्त संख्या है वो क्या मिलेगी हमें, तो 10y प्लस
x। अब उसके आगे क्या बोला जा रहा है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर, ठीक है, अंकों का अंतर 7 हो तो अब क्या करना है, इसका अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहली संख्या हमारी 10x प्लस वाई है। अब इसका अंतर मतलब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा और दूसरी संख्या हमको ब्रैकेट में लिखनी होगी। तो 10y प्लस एक्स कर दिया हमने। अब क्या करना है, इसको घटा देना है। तो 10x प्लस वाई, हमने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट खुलता है तो सारी संख्याओं के चिन्ह जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसके आगे प्लस है तो ये किस में चेंज होगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 10y और ये जो प्लस है ये भी चेंज होगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए 10x और यहाँ पे माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 9x। क्यों, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो ये माइनस 10 है और ये प्लस 1 है, तो जब इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस 9y। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 9, तो 9 कॉमन निकाल दीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 हो, मतलब कि अंकों का अंतर बोला जा रहा है, मीन्स x माइनस वाई ये किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, 9 का तो 9 लिखेंगे और इसके प्लेस पर हम कितना लिखेंगे, 7। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई इंटू 7, मतलब 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63, ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चले आते हैं टाइप 5 पर। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए उस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी संख्या में 7 से मल्टीप्लाई करके जो हमको उसका गुणनफल मिलेगा वो 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य हो तो वह छोटी से छोटी विभाज्य संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि कोई संख्या है, उस संख्या में हमको दूसरी संख्या को गुणा करना हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई संख्या हमारी b है, ठीक, b -1 ये एक संख्या है। अगर इस संख्या में हमको कोई अन्य संख्या को मल्टीप्लाई कराना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने और जो हमको प्राप्त मिला है, मतलब जो इससे हमको गुणनफल प्राप्त हुआ है, मतलब देखिए पहली संख्या हमारी b-1 हो गई, दूसरी संख्या हमारी a हो गई। तो बोला जा रहा है कि यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा किया जाए, ठीक है, तो इनसे जो प्राप्त गुणनफल होगा उसमें यदि a जोड़ दिया जाए तो इससे प्राप्त होने वाली छोटी से छोटी विभाज्य संख्या बतानी है। तो हमको इसी फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला क्या जा रहा है कि किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य हो। विभाज्य मतलब आपको बताया गया था कि वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से डिवाइड न हो, वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो 17 जो है ये तो 2 से विभाजित है ही नहीं, ठीक है। तो विभाज्य न हो, विभाज्य हो तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए हमारी एक संख्या जो है, जो एक संख्या है उस संख्या को अगर हम इस पे रखें तो b की जगह पे कितना रखेंगे, 17। b की जगह पे कितना रखेंगे, 17 और ये -1 लिख देंगे। और जो दूसरी संख्या हमारी वो क्या है, 7, मतलब 7 से हमको गुणा करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, फिर उसके बाद प्लस का प्लस लगाएंगे और इसी संख्या को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे भी। तो 7 यहाँ पे हमको ऐड करना होगा। तो ये हो गया 7। अब यहाँ पे देखिए ये 17 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। तो यहाँ पे लिख दीजिए 16 + 7। अब 16 के टेबल को 7 टाइम पढ़िए तो क्या प्राप्त, 7 और 16 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 112। अब इसमें हम 7 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 2 हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 119। आंसर आ गया आपका 119। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे के अन्य टाइप जो होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे साथ ही साथ आप भी पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।